तीन बेटे हैं और एक दामाद है। जुल्म का इंतहा ये देखिए, खानदान ही खत्म कर दिया है। ठीक है, जो गुनहगार है, जो आपके साथ पुलिस मुकाबले करते हैं, उनके साथ आप जो मर्जी शुरू करें। आप पैसे लेके मुखालिफ पार्टी से और लोगों को मारें तो ये करना चाहेंगे। एक सगी माँ के तीन जो है बेटों को जो है इनकाउंटर कर दिया गया। वो अपने बेटे लेके अब अपना जो है केस लेके वकील साहब को जाके बता रही कि मेरे तीन बेटों को इनकाउंटर कर दिया गया, वो क्रिमिनल थे। तो क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि हमने तो जो है सीसीडी टीम के ऊपर केस करवाना है। ये जो भी है पहली बात है, बेटा वो उसके तीनों बेटे थे क्रिमिनल, बहुत बड़े, वो मंशियात फरोश थे, मर्डरर थे, और भी वो बहुत ना छोटे मोटे काम करते रहते थे। तो जिसकी वजह से उनका कत्ल किया गया। ज़ाहिरी बात है, वो अगर पिस्टल हमने रखा है, क्यों रखा है? या ज़ाहिरी सी बात है, हमारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, चाहे डकैती चल रही है, चाहे किसी शादी के फंक्शन पे हैं या किसी भी फंक्शन पे हैं, आप एक छोटा सा जुर्म करते हैं, ये कानून में आप पे 10 जुर्म ऐड हो रहे हैं। ये इलीगल है, तो हम इलीगल चीज़ क्यों? बंदों के इनकाउंटर हो रहा है ना बाद में, उन बंदों के इनकाउंटर हो रहा है। इस चीज़ को देखा तो जाए, एविडेंस तो वो दे रहे हैं, लेकिन इनकाउंटर भी बाद में उन बंदों के किया जा रहा है। आपकी नजर में जो है ये गुंडे बदमाश जो है, इनका हल कौन है? इन्हें कौन पकड़ेगा? इस बात पे आपकी मैं बात को एग्री करता हूँ। हर चीज़ आपकी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर फोकस करें कि एक बंदे ने कोई जुर्म किया या नहीं किया, लेकिन ये जो नाजायज़ पर्चे दे के उसको ऐड करते हैं, करने के बाद उसी बंदे के एविडेंस दे के उसको इनकाउंटर किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन बात कीजिए। मैंने अल्लाह ना करे 15-20 बंदों का मर्डर कर दिया और बाद में आके मैं हलफ उठा रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो क्या लगता है सीसीडी टीम तो माफ़ कर देगी? जिनके माओ के लाल गए हैं वो उन्हें माफ़ करेंगे? आप भी किसी माँ के बेटे हैं, ठीक है, कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरी औलाद का इनकाउंटर हो। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से मामला आ जाते हैं जिसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान किसी चीज़ को गलत ही करे तो वह किसी का इनकाउंटर करता है। इनकाउंटर तब भी होता है कि जब किसी की इज्जत पे बात आती है। माँ के लिए पुत्तर भावें तुसीं ओह गल सुनी है, पुत्तर भावें लख जहान तो मंदे होन, पर मावा आखन सारे जग तो चंगे ने। लोग तनकीद कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई ये बेगुनाहों को मारने ज़्यादा इनकी अपनी दुश्मनी है सीसीडी टीम वालों की। ये जो से लोग हैं ना, जो लोग तनकीद करते हैं, इनको नहीं असल में हकीकत का नहीं पता होता। ये अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं, पढ़े लिखे जाहिल होते हैं कुछ। जबकि सीसीडी टीम जब से पाकिस्तान में आई है तब से 90% जो से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, क्रिमिनल ख़त्म हो रहे हैं 90 से। तब से हमें अपने शहर में हम रात 3 बजे भी निकलें तो डर नहीं लगता। दीदी आला हमारी जो सी मरियम नवाज साहिबा हैं, वो उनके लिए तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं है। वो बहुत ही अच्छे काम करवा रही हैं। जब से उन्होंने हुकूमत संभाली हुई है तब से सारे कानूनी अदारे अपनी अपनी लाइन में लग चुके हैं। टीम जो बनाई है वज़ीर आला साहब ने, तो हम उससे मुतमईन हैं। उससे काफ़ी जो हैं माशरे में जो जराइम हो रहे हैं उसकी काफ़ी रोकथाम हुई है। तो उस फ़िलहाल तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपका मेज़बान नासिर और देख रहे हैं D7 न्यूज़। नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि सीसीडी टीम जो तश्कील दे दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, टीफी भट्ट साहब को भी इनकाउंटर कर दिया गया और सैकड़ों की तादाद में जो है इनकाउंटर करते जा रहे हैं। आज एक सगी वालदा जो है वो अदालत पहुंच गई, उनके जो है 3 बेटों को इनकाउंटर कर दिया गया था और वकील साहब ने आज स्टेटमेंट देते हुए कहा कि इनकाउंटर करने वाले जो सीसीडी टीम है इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आज हम पाकिस्तानी पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, जानेंगे क्या सीसीडी टीम जो इनकाउंटर करती जा रही है वो ठीक कर रही है या गलत कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान है। मोहम्मद सुलेमान। मेरा नाम मोहम्मद नुमान। वेरी गुड। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मोहम्मद हयात। सर, आज बात करना चाहेंगे एक सगी माँ के 3 जो है बेटों को जो है इनकाउंटर कर दिया गया। वो अपने बेटे लेके अब अपना जो है केस लेके वकील साहब को जाके बता रही कि मेरे 3 बेटों को इनकाउंटर कर दिया गया, वो क्रिमिनल थे। तो क्या कहना चाहेंगी? वो कह रहे हैं कि हमने तो जो है सीसीडी टीम के ऊपर केस करवाना है। ये जो भी है पहली बात है, बेटा वो उसके तीनों बेटे थे क्रिमिनल, बहुत बड़े, वो मंशियात फरोश थे, मर्डरर थे, और भी वो बहुत ना छोटे मोटे काम करते रहते थे। तो जिसकी वजह से उनका कत्ल किया गया। ज़ाहिरी बात है, वो एक माँ है, माँ के लिए पुत्तर भावें तुसीं ओह गल सुनी है, पुत्तर भावें लख जहान तो मंदे होन, पर मावा आखन सारे जग तो चंगे ने। हैं वो माँ ने तो फिर वो केस उत्थे लैके जाना ही है ना। माँ
ਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ क्योंकि सीसीडी है उन्होंने जिनके कलमदान भी इनके और लिखने वाले भी इनके। अच्छा सर, यहाँ पे तनकीद की जा रही है सीसीडी टीम के ऊपर, बेटा इधर आ जाओ सामने देखो, सीसीडी टीम के ऊपर तनकीद की जा रही है कि ये जो है ना गलत इनकाउंटर कर रही है। सीसीडी टीम बिल्कुल भी गलत नहीं काटी। जैसा कि ये हालिया में सीफी बट का नाम सुना होगा आपने, इनकाउंटर किया है। दुबई से उन्हें गिरफ्तार किया, दुबई से गिरफ्तार किया। उसने 35 करोड़ रुपए की उनको ऑफर कर दी थी कि आप मुझसे 35 करोड़ रुपया ले लें। तीफी भट्ट साहब ने कहा था 35 करोड़ रुपया ले ले, मेरी जान बख्श दें, मगर उन्होंने पैसे नहीं लिए। जबकि 35 करोड़ रुपया इतनी बड़ी रकम होती है कि बंदे की 3 नस्लें सुधर जाती हैं उससे। अब गोगी भट्ट का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? गोगी भट्ट का फ्यूचर भी यही है, जब वो पकड़ा गया, पुलिस के हत्थे लग गया, समझ गया ना, अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं ना, तो बस अदालतों के चक्कर लगाता रहे। जब किसी का दाव लगा तो उसका रास्ते में इनकाउंटर हो जाना है। पुलिस वालों ने कहना है इसने आगे से हमला किया है, चाहे वो पुलिस वाले खुद कर दें, चाहे उसकी मुखालिफ पार्टी उसका इनकाउंटर कर दे, उसकी भी आगे कोई लाइफ नज़र नहीं आ रही मुझे। सर, आपके मोहल्ले में कोई ऐसे क्रिमिनल लोग हैं? ऐसे जाहिर बात है, हर मोहल्ले में हर किसी के आसपास ऐसे लोग होते हैं। अभी मौजूद है या भागे हैं? नहीं, मौजूद भी हैं और कुछ भाग भी गए हैं। जिनको पता चला कुछ छोड़ भी गए हैं, ऐसे काम शरीफ हो गए हैं कुछ। जब से उनको पता चला सीसीडी नेफे में गन चल जाती है, तब से वो लोग। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सीसीडी टीम सही काम कर रही है? नहीं, सही कह रही है, सही कर रही है, सही कह रही है। ये बदमाशों को मारना चाहिए। हाँ जी। सर देखें, अगर तो कोई बंदा अपने पे राइट है, सामने कैमरा, अगर तो कोई बंदा अपने पे राइट है, बिल्कुल सही जा रहा है, तो मतलब कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के इनके सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे, तो उस बंदे का तो नहीं करना चाहिए। ये गए ना मस्जिदों में लेके गए, हाँ, उन बंदों का तो नहीं करना चाहिए, जो उनका मर्डर नहीं करना चाहिए, उनका नहीं करना चाहिए। जो बंदे इन चीज़ों के करने के बाद भी इस चीज़ पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं, तो वो तो फिर होना चाहिए। मतलब जो क्रिमिनल हैं, जो लोगों की जिंदगियों को गोलियों से उड़ा देते हैं, उनके साथ ऐसा होना चाहिए ज़रूर। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो लोग तनकीद कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भाई ये बेगुनाहों को मारने हैं ज़्यादा, इनकी अपनी दुश्मनी है सीसीडी टीम वालों की। ये जो से लोग हैं ना, जो लोग तनकीद करते हैं, इनको ना असल में हकीकत का नहीं पता होता। ये अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं, पढ़े लिखे जाहिल होते हैं कुछ। इनको असल अंदर के खाते का नहीं पता होता कि अंदर खाते में क्या चल रहा है। जबकि सीसीडी टीम जब से पाकिस्तान में आई है, तब से 90% जो से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, क्रिमिनल ख़त्म हो रहे हैं 90 से। तब से हमें अपने शहर में हम रात 3 बजे भी निकलें तो डर नहीं लगता। यार बेसिक जो है ना, जब ये सीसीडी किसी के साथ ज़्यादती करेगी ना, तो जो गरीब बंदा ना वो कानून अपने हाथ में ले लेगा। ये नहीं हम कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल राइट कर रहे हैं, गलत भी हो रहा है, लेकिन इसको जो है ना कानून। गलत क्या हो रहा है? गलत सर, किसी माँ का एक बेटा है, किसी के 2 हैं, वो सब कुछ छोड़ रहे हैं, बयान हल्फी दे रहे हैं, मीडिया पे हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन उनका भी इनकाउंटर किया जा रहा है। मतलब वो गलत है, हल्फी दे रहे हैं, वो गलत है, उन्हें ना मारा जाए, उन्हें ना मारा जाए, वो गलत है। सही कह रहे हैं, एग्री करते हैं। नहीं, बयान हल्फी जो देता है, जो कसम उठाता है, आइंदा से नहीं करता, तो ठीक है, उनको जो उसकी मामूली सी सजा बनती है उसे सजा दें। ये नहीं कि वो अपनी सजा को एग्री उसको। करके तो बाहर आया, जो उसने जुर्म किया था वो अपनी सजा को पूरा करके बाहर आया, बाहर आके वो अल्लाह की पाक कलाम पे एक हलफ दे रहा है, तो अच्छा, उस पे हम लोगों को यकीन करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर बात कीजिए, मैंने अल्लाह ना करे 15-20 बंदों का मर्डर कर दिया और बाद में आके मैं हलफ उठा रहा हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो क्या लगता है सीसीडी टीम तो माफ़ कर देगी? जिनके माओ के लाल गए हैं वो उन्हें माफ़ करेंगे? आप भी किसी माँ के बेटे हैं, ठीक है, कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं करेगी कि मेरी औलाद का इनकाउंटर हो। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से मामला आ जाते हैं जिसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान किसी चीज़ को गलत ही करे तो वह किसी का इनकाउंटर करता है। इनकाउंटर तब भी होता है कि जब किसी की इज़्ज़त पे बात आती है, ठीक है, तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र हमारे कानून को रखना चाहिए। क्या ख्याल है? सही कह रहे भाई? ये भाई समझ लगे 50% ठीक कह रहे हैं, 50% नहीं भी, इनको शायद इनको नहीं इतना इल्म इनके बारे में, तो इसलिए भाई ये माफ़ी के बावजूद भी जो है ना कोई इनकाउंटर कर देते हैं। हैं। इनके पास बड़े बहाने हैं, अच्छे भी हैं बीच में, सभी लोग क्रिमिनल अच्छे बुरे नहीं हैं,
बीच में कोई इक्का दुक्का है जिनसे गलतियां हो गई हैं। ऐसे ही आप है। सही कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि सीसीटीवी टीम एविडेंस के साथ जो है इनकाउंटर कर रही है? सर ऐसी एविडेंस के साथ इनकाउंटर कर रही है, उनके पास एविडेंस मौजूद है तो वो इनकाउंटर कर रही है ना। अच्छा जी जी। यार सी अभी बात- आप मेरी बात जाहिर सी सुने, बात आप है, लाहौर उन्होंने- शहर में रह रहे उन्होंने हैं, proof देना आप होता ना है, लाहौर उन्होंने मेरी जज बात के सुनो, सामने अरे proof भैया, देना मेरी होता है बात कि सुनो। हमने आप इस बंदे को इस आपको वजह वही से चीज़ इनकाउंटर बताने किया मैं है। आपको वही चीज़ बताने लगा हूँ। आप लाहौर शहर में रह रहे हैं, आपको वहाँ यहाँ से ना हमारे कल्चर में जो चल रहा है, कोई पुलिस वाला उठाएगा ना, वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप मुल्जिम हो या नहीं। आपने अगर कोई छोटा सा भी जुर्म किया ना, एग्जाम्पल आपसे एक पिस्टल ही पकड़ा गया है, तो आप पे डकैती लाजमी डाली जाएगी, ठीक है। और मेरी ऐसी बात नहीं है। अरे भैया बहुत से ऐसे नहीं, केस हैं। ये भाई गलत कह रहे हैं। पहली बात ऐसा नहीं होता। अगर पिस्टल हमने रखा है, क्यों रखा है? यहाँ जाहिर सी बात है, हमारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, चाहे डकैती चल रही है, आप चाहे किसी इनकाउंटर शादी चल के रहा है। फंक्शन पे हैं या किसी भी फंक्शन पे हैं, आप एक छोटा सा जुर्म करते हैं, ये कानून में आप पे 10 जुर्म ऐड हो रहे ये हैं। इलीगल है तो हम इलीगल चीज क्यों पास ये रखें? थोड़ा सा मैं एग्री करता हूँ भाई की बात में कि पुलिस वाले जो है वो एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं केसेस, ये मैं एग्री करता हूँ आपकी। लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है कि आखिरकार आपने तो पिस्टल भैया रखा। उन बंदों के इनकाउंटर हो रहा है ना बाद में, हाँ। उन बंदों के इनकाउंटर हो रहा है, इस चीज़ को देखा तो जाए, एविडेंस तो वो दे रहे हैं, लेकिन इनकाउंटर भी बाद में उन बंदों के किया जा रहा है। नहीं, आपकी नजर में जो है ये गुंडे बदमाश जो है, इनका सर, हल ये- कौन है? इन्हें कौन पकड़ेगा? इस बात पे आप आपकी मैं डरते हैं? बात को एग्री करता हूँ, हर चीज़ आपकी ठीक सही है, है। हर चीज़ ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर फोकस करें कि एक बंदे ने कोई जुर्म किया या नहीं किया, लेकिन ये जो नजायज़ पर्चे दे के उसको ऐड करते हैं, करने के बाद उसी बंदे के एविडेंस दे के उसको इनकाउंटर किया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारा पुलिस कल्चर है। ये आज से 1 साल पहले ये सूरत हाल थी, मगर हाँ, लेकिन अब नहीं है। अब हाँ, नहीं है। हाँ, क्योंकि अब वज़ीर आला जो है वो नोटिस वज़ीर ले आला रही है। हमारी जो सी मरियम नवाज साहिबा हैं, वो उनके लिए तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं है। वो बहुत ही अच्छे काम करवा रही हैं। जब से उन्होंने हुकूमत संभाली हुई है, तब से सारे कानूनी अदारे अपनी अपनी लाइन में लग चुके हैं। मतलब मरियम नवाज जो है वो सही काम कर रही है। मरियम नवाज बेहतरीन काम कर रही है। आज 3 सगे भाइयों को इनकाउंटर कर दिया गया। उसकी वालदा कहती है बेगुनाह थे, वकील साहब कहते हैं ये सीसीटीवी टीम के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। हाँ जी, तो आपको वो क्या लगता है एक्शन लेना चाहिए? वो तो पहले तो काम ये जज वगैरह का है ना, मतलब कि ये अदालतों में जाएं, उधर जाके देखें, अगर वो वाकई में है तो वो अदालती कार्रवाई की जाए। आपकी नज़र में जो बदमाश हैं, जो लोगों को कत्ल कर देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं, बेगुनाह को कत्ल कर देते हैं, उनके लिए तो ठीक उनके है, लिए सीसीटीवी टीम सही काम कर रही है। परफेक्ट कर रही है। चले जो है सीसीटीवी टीम ने 3 सगे भाइयों को जो क्रिमिनल थे उन्हें जो है इनकाउंटर कर दिया गया। उनकी वालदा वकील के पास चले गई, कहती हैं कि मैंने जो है सीसीटीवी टीम के ऊपर पर्चा करवाना है। तो वकील साहब भी कह रहे थे जी हम पर्चा करेंगे। तो आपको लगता है कि पर्चा करवाना उनका बनता है? जी बड़ा अच्छा काम कर रही है सीसीटीवी टीम जो बनाई है वज़ीर आला साहबा ने, तो हम उससे मुतमईन हैं। उससे काफ़ी जो हैं माशरे में जो जराइम हो रहे हैं उसकी काफ़ी रोकथाम हुई है, तो उस फ़िलहाल तो बहुत अच्छा काम कर रही अच्छा है। काम कर रही है जी। सर। आपने देखा होगा पिछले दिनों में जो है तीफी भट्ट को भी जो है इनकाउंटर कर दिया गया। जी हमने देखा है टीवी पे और सुना भी है मीडिया पे, लेकिन वो अच्छा काम है, लेकिन हम क्या करें कि माशरे में बुराई जो है उसको ख़त्म होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप 10, 20, 100, सैकड़ों की तादाद में लोगों को इनकाउंटर करोगे, मारोगे, तो फिर किसी ना किसी ने बदला तो लेना ही है ना। जी ऐसे ही है। अच्छा, हमारे माशरे में अगर बात कीजिए तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि इन्हें जो है अदालतें किस लिए हैं, इनको अदालत के ज़रिए सज़ा क्यों नहीं देती? अदालतों में ये जाते हैं तो बरी हो जाते हैं, तो अदालतों में जब सुनवाई नहीं होती है तो मजलूम लोगों की, तो फिर उसके बाद फिर आखिरी हाल तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। मतलब अदालतों में भी पैसे ही चलते हैं? नहीं पैसे तो नहीं चलते, लेकिन फिर भी हैं कुछ ईमानदार जज भी हैं, ये तो नहीं है कि सारे कराप्टी हैं। मतलब ये ईमानदार जज भी हैं। हाँ, जी बिल्कुल। मतलब ज़्यादातर लोग अदालतों के चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं। थक जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। उसके बाद फिर ज़ाहिर वज़ीर आला साहब ने ये इकदाम लिया है, तो उसको हमको अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज़ को। मतलब आपको लग रहा है कि जो बदमाशों में जो गुंडे नासर थे, जो बदमाश थे, उनमें कमी आ रही है? जी बिल्कुल कमी आ रही है, और जराइम में भी आपने देखा होगा कि काफ़ी कमी होगी है सीसीडी के आने की वजह से। हाँ, मैं देख रहा हूँ अब कोई स्नैचिंग नहीं हो रहे, मोबाइल चोरी नहीं हो रहे, चोरियाँ डकैतियाँ नहीं हो रही हैं। जी काफ़ी हद तक कमी होगी है।